हेलो ब्यूटीफुल ऑडियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामयाबी के कदम। मैं हूं दिव्या भास्कर और आप हैं मेरे साथ यहाँ शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए जो कि आपको मोटिवेट जरूर करेंगी। तो आज की कहानी का शीर्षक है असली अमीरी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की कहानी। आप सभी बिल गेट्स जी को तो जानते हैं, दुनिया के शीर्ष धनवान व्यक्तियों में से एक हैं वो। तो उन्हीं के जीवन का एक छोटा सा अंश मैं आप लोगों के सामने यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बार वहाँ उनके सामने ऐसे इंटरव्यू चल रहे होते हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति बिल गेट्स से पूछता है कि ये बताइए कि क्या आप ये बता सकते हैं कि आपसे भी ज़्यादा कोई अमीर इंसान है इस दुनिया में? तो बिल गेट्स मुस्कुराए और कहते हैं, हाँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो मुझसे भी ज़्यादा अमीर है। तो उस व्यक्ति ने बिल गेट्स से पूछा कि कौन है वो इंसान? तो बिल गेट्स जी बताते हैं कि कुछ समय पहले जब मैं फेमस नहीं था, तो मैं किसी काम से न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर था। तो वहाँ पर सुबह-सुबह अखबार पढ़ने का मेरा मन हुआ। वहाँ पर एक लड़का अखबार बेच रहा था, तो मैंने उससे अखबार माँगा और वो अखबार मुझे दिया। लेकिन मेरे पास छूटे पैसे नहीं थे, खुले पैसे नहीं थे। तो उसने मुझे तो मैंने क्या कहा, मैंने उससे मना कर दिया कि मुझे अखबार नहीं चाहिए। तो वो मुझसे पूछता है कि क्या हो गया? तो बिल गेट्स कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं ये अखबार नहीं ले सकता हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं, ये आप रख लीजिए और मुझे नहीं चाहिए पैसे, आप पढ़ लीजिए इसको। तो वो अखबार बिल गेट्स को दे देता है और वो पढ़ते हैं। फिर इसके बाद कुछ 3 से 4 महीने बाद फिर से वो उसी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर होते हैं बिल गेट्स, और फिर वो अखबार के लिए उसी लड़के वही लड़का मिलता है और अखबार के लिए उससे कहते हैं। तो उस दिन भी खुले पैसे नहीं होते हैं और अखबार के लिए तो वो जो लड़का होता है वो उन्हें अखबार दे देता है, लेकिन वो ले नहीं रहे होते हैं। तो बिल गेट्स कहते हैं कि मुझे नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं इसे नहीं लूँगा। तो लड़का मुस्कुराकर कहता है कि आप ये रख लीजिए, ये मेरे प्रॉफ़िट के पैसों में से है, मुझे इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, आप इसे पढ़ लीजिए। तो बिल गेट्स ले लेते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। कहते हैं कि जब मैं फ़ेमस हो गया 19 साल बाद, तो मुझे उस लड़के का ख़्याल आया और मैंने उस लड़के को ढूँढने के लिए मैं वहाँ एयरपोर्ट गया। लेकिन 1 डेढ़ महीने बाद वो लड़का मुझे मिला और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो उस लड़के ने कहा कि हाँ, आप बिल गेट्स हैं, दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अलावा भी तुम मुझे जानते हो क्या? तो उस लड़के ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ, आपने मुझसे अखबार लिए हैं 2 बार और आपके पास खुले पैसे नहीं थे, तो मैंने आपको वो अखबार दिए थे। तो उन्होंने कहा, हाँ, अब मैं अमीर हो चुका हूँ, मैं फ़ेमस हो चुका हूँ, तो तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी हर काम को पूरा कर सकता हूँ। तो तुम मुझसे कहो, जो तुम चाहते हो मैं वो तुम्हारे लिए करूँगा। तो वो लड़का कहता है कि लेकिन आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते, आप अमीर ज़रूर हो सकते हो लेकिन आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते हो। तो बिल गेट्स कहते हैं, वो कैसे? तो कहते हैं कि मैंने तो आपकी मदद तब की थी जब मैं गरीब था, है ना? लेकिन आप मेरे लिए मदद लेकर आए हो जब आप अमीर हो गए हो। तो ये बताइए कि आप मेरे से बराबरी कैसे कर सकते हैं? तो बिल गेट्स कहते हैं, बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि तुमसे ज़्यादा अमीर मैं नहीं हूँ। गेट्स कहते हैं कि मेरी नज़र में उससे ज़्यादा अमीर इंसान कोई नहीं है, क्योंकि वो मतलब किसी की मदद करने के लिए उसने ये नहीं सोचा कि जब मैं अमीर हो जाऊँगा तब मैं मदद करूँगा। उसने निस्वार्थ उससे जैसा बन पड़ा उसने वैसे किया। तो ये थी आज की स्टोरी। हमें इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी की मदद करने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है। हम ज़रूरी नहीं होता है कि हर किसी को पैसे की ही मदद की जा सके। आप किसी के साथ खड़े भी हो जाएँ तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको मदद की ज़रूरत होती है। तो आप अमीर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका दिल होना बहुत ज़रूरी है और वो भी एक अच्छा खासा दिल। तो इसे ही कहते हैं सच्ची अमीरी। तो ये थी आज की स्टोरी, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में, ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज़ में, नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।